मैं तो बोला ही कि जो बीजेपी के साथ नहीं है उनको ये दौर से गुजरना होगा, और कोई बड़ी बात नहीं है, सभी विधायकों पे हो सकता है। आज मेरे पे हुआ है, प्रदीप यादव पे हुआ है, कल को और विधायकों पे होगा। जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है। क्या ये आपको लग रहा है कि आपको अंदेशा था इस तरह से कि आप, चूंकि आप सबसे ज्यादा मुखर थे, लास्ट टाइम जो कॉन्स्पिरेसी हुई उसका उद्भेदन भी आपने ही किया और आप टारगेट पे थे, आपको लेके निशिकांत दुबे जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने कई ट्वीट किया था। निशिकांत दुबे जी को सबसे पहले पता चलता है। आज भी निशिकांत दुबे जी ने मेरे घर पे रेड होने के, कंडक्ट होने के 5 मिनट पहले ही ट्वीट कर दिया कि अनूप सिंह के घर पर रेड। जो तस्वीर उन्होंने दिखाई अपने ट्वीट में, वो प्रदीप यादव जी के यहाँ का ट्वीट है, तस्वीर है, लेकिन उन्होंने मेरा नाम लेते हुए ट्वीट कर दिया। ये निशिकांत दुबे जी की मतलब जो एजेंसीज है, वो मेरे को लगता है कि इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई सब निशिकांत दुबे जी की एजेंसीज है, उनको सबसे पहले ये पता चलता है। राजनीति का तो अनुभव आपको काफी रहा है, घर में शुरू से राजनीतिक माहौल रहा है, लेकिन पहला एक्सपीरियंस है जब आप अपने पिता के बगैर इस तरह के इतने बड़े जो हर्डल है उसको झेल रहे हैं। आप क्या बोलेंगे, आपको क्या लग रहा है? देखिए, हर्डल नाम का कुछ नहीं है, सेंट्रल एजेंसीज हैं, इनको कॉपरेट करना चाहिए और हम कॉपरेट कर रहे हैं। जहाँ तक वो जो जानकारी उनको चाहिए हम देने का काम कर रहे हैं। और राजेंद्र बाबू का बेटा हूँ, कोई फ्रॉडर या फिर कोई स्कैमर का बेटा नहीं हूँ। राजेंद्र बाबू एक हस्ती थे, आज भी उनका नाम इज्जत से लिया जाता है और उनके नाम को आगे बरकरार रख के ही मैं कोई काम करता हूँ। तो मेरे को कोई डर नहीं है, चाहे वो इनकम टैक्स का रेट पड़े या ईडी का रेट पड़े। जब कहीं गलत समलिप्तता नहीं है तो डर किस बात का। बीजेपी से कैसे आप निपटेंगे, क्योंकि आप बोल रहे कि ये सारा कुछ जो है बीजेपी के लिए है, तो आप कैसे निपटेंगे? आपकी रणनीति अब आगे क्या होगी, क्योंकि अब तो एक तरह से आर पार वाली बात हो गई, सामने आ ही गया सब। देखिए, अब जरूरी नहीं है कि जो वो गलती कर रहे हैं वो हम भी गलती करें। बीजेपी का ये चलन रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, उनको अपना काम करने दिया जाए। वो हमें डरा धमका के बीजेपी में शामिल कराना चाहते हैं, वो हम होने नहीं देंगे। ऐसा क्या आपको ऑफर हुआ या इस तरह का? पहले भी बोला है कि ऑफर हुआ था कि बीजेपी में आ जाओ, और मैंने नहीं होने दिया। मैंने कॉन्स्पिरेसी को जो वो कर रहे थे, लोटस को, उसको लीक किया, तो उसका सजा मैं भुगत रहा हूँ। अभी भी है इस तरह के प्रयास हो रहे हैं? निश्चित तौर पर अभी भी प्रयास हो रहे हैं। नहीं तो सीएम को ईडी का नोटिस जाना और लिफाफा का नहीं खुलना, ये तो जानबूझ के किया जा रहा है। लड़ने के लिए तैयार हैं आप? एकदम लड़ने के लिए तैयार है। ये थे अनूप सिंह जो कांग्रेस के विधायक थे, और आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर आज सुबह में जैसे ही लोगों की नींद खुली, सबसे पहले जो है कांग्रेस के विधायक जो हैं प्रदीप यादव और अनूप सिंह के घर इनकम टैक्स के रेड होने की खबर सुबह सुबह लोगों को मिली। लोग जैसे ही सुबह नींद से जागे, उन्होंने अपना व्हाट्सएप खोला तो पहला मैसेज झारखंड में रहने वाले लोगों को यही पढ़ने को मिला कि झारखंड में 8 जगहों पर जो है ईडी का रेड चल रहा है, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो है, हम जहां मौजूद हैं, हमारे ठीक पीछे जो ये आवास देख रहे हैं, ये बेरमो से कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह का आवास है। और अनूप सिंह के घर पर जो है इनकम टैक्स का रेड हो रहा है। हालांकि रांची स्थित इस आवास पर के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ रेड नहीं हो रहा है, बेरमो और पटना के आवास पर जो है रेड हो रहा है। इनके अलावा गोड्डा पोरियाहाट के विधायक हैं प्रदीप यादव, उनके भी रांची और गोड्डा स्थित आवास पर जो है रेड हो रहा है। शिवशंकर यादव हैं जो कि प्रदीप यादव के करीबी माने जाते हैं, उनके भी घर पर रेड होने की बात आ रही है। लेकिन यहाँ एक बात है जो अनूप सिंह अब से थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर बोला, शायद यही वजह है कि जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उनके घरों तक पहुंच रही है। दरअसल झारखंड में अब राजनीति जो है अपने उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जिस मोड़ पर राजनीति को आमतौर पर होना नहीं चाहिए। अब स्टेट गवर्नमेंट ये आरोप लगा रही है कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो केंद्रीय एजेंसियों को वो इस्तेमाल कर रही है। अनूप सिंह ने क्या कहा आपने सुना, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या इनकम टैक्स का रेड होना या फिर ईडी का रेड होना, ये सब सियासत है, ये तो हम आप पर छोड़ते हैं, आप निर्धारित कीजिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि झारखंड में राजनीतिक उबाल अगले कुछ दिनों तक लगातार इसी तरह जारी रहेगा, उसकी नींव पड़ चुकी है। वीडियो पसंद आए शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे थे समाचार वाला, मैं युवराज सिंह, नमस्कार।